हेलो एवरीवन। तो अब जरा बात करते हैं कि कंपनी को प्रमोटर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करता है। देखिए, किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो कंपनी के प्रमोटर्स और दूसरे वो सीए फर्म, वो सीएस फर्म या लॉयर्स की फर्म जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में इन्वॉल्व होती है। इसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वेस्ट जरा कहा जाती है, जरा सोचिए। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वेस्ट सबमिट होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। So the first step is INC1. Yes, INC1। ये INC1 क्या है? INC1 एक ई फॉर्म है जिस ई फॉर्म के थ्रू हम नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अपने कंपनी का नाम चूज किया है वो नाम आप INC1 के थ्रू बुक कर सकते हो। सो INC1 इज बेसिकली फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। इस रिजर्वेशन ऑफ नेम में कंपनी मैक्सिमम 6 प्रपोज नेम्स, यस, सो कंपनी मैक्सिमम 6 प्रपोज्ड नेम सजेस्ट करेगी प्रायोरिटी वाइज। लेकिन याद रहे वो नाम ऐसा ना हो जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर हो। वो नाम ऐसा ना हो जिससे कि गवर्नमेंट की प्रिविलेज उस कंपनी को मिलती है ऐसा मैसेज जाए। जैसे कि कंपनी के नाम में इंडियन गवर्नमेंट वर्ड नहीं आ सकता, जैसे कि कंपनी के नाम में सत्यमेव जयते जैसा वर्ड नहीं आ सकता, कंपनी के नाम में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे वर्ड्स नहीं आ सकते। और तो और महात्मा गांधी जी का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल हीरोज का नाम अगर कंपनी के नाम में यूज करने पे गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगा रखी है। कंपनी का नाम ऐसा भी ना हो जो किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से क्या हो, सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सी इज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो पेप्सी नाम से ट्रेडमार्क मिला हुआ है किसी कंपनी को, तो कंपनी उस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसी दूसरे कंपनी के ट्रेडमार्क का क्या होगा, वायलेशन होगा। कंपनी का नाम ऐसा ना हो जो पब्लिक पॉलिसी और मोरालिटी के अगेंस्ट हो, यानी कि वो नाम किसी रिलीजन को, किसी कल्चर को हर्ट करने वाला नाम हो, तो ऐसा नाम कंपनी यूज नहीं कर सकती। कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को भी यूज नहीं कर सकती। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताता हूं, जो हमारा सरनेम नहीं है उस नाम से हम कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरा नाम संयोग व्यास है, तो मैं व्यास सरनेम यूज करके कंपनी बना सकता हूं, लेकिन मैं अंबानी सरनेम यूज करके कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। रीजन इज क्योंकि वो मेरा सरनेम नहीं है। अगर मैं किसी और कंपनी के नाम को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे उस कंपनी के नाम के लिए उस कंपनी से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरी कंपनी बैंकिंग कंपनी है तब तो मुझे आरबीआई का भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना आरबीआई के अप्रूवल के कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे बैंकिंग वर्ड यूज नहीं कर सकती। अगर मेरी कंपनी अपने नाम के आगे म्यूचुअल फंड लगा रही है, अगर मेरी कंपनी के नाम के आगे क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ है, मर्चेंट बैंकर लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में मेरी कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी का। अगर मेरी कंपनी के नाम में इंश्योरेंस वर्ड आता है तो अब अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, अब अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा IRDA का। तो ये कुछ गाइडलाइंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी जो कंपनी के नाम में हो सकती हैं। 6 प्रपोज नेम हम सबमिट करेंगे किसको, हम सबमिट करेंगे ROC को, और उसके बाद ROC हमें इसका रिवर्ट देगी। सो INC1 प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए हो सकता है, और INC2 यूज होता है OPC के लिए। 1% कंपनी के लिए फॉर्म कौन सा है, INC2।
अब जैसे ही ये नाम देने के बाद आरओसी का अप्रूवल आता है। सो प्रपोज नेम सबमिट करने के बाद आरओसी का अप्रूवल आता है। आरओसी का अप्रूवल आने के बाद यहां से कंपनी के पास यहां से कंपनी के पास 60 डेज का टाइम अवेलेबल होता है। अब यहां से कंपनी के पास 60 डेज का टाइम है। इन 60 डेज में कंपनी को कौन कौन से फॉर्म्स यूज करने हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं। इन 60 डेज में कंपनी यूज करेगी INC 7 को, INC 8 को, INC 9 को, और इसके साथ एक और फॉर्म है DIR 3। DIR 3 के अलावा एक DIR 12 भी है जिसमें पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। अब पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर कि कंपनी के डायरेक्टर कौन बनने वाला है जो प्रपोज कंपनी है। सर INC 7 किस लिए यूज होता है? INC 7 में इनकॉर्पोरेशन की रिक्वेस्ट सबमिट होती है। इस INC 7 के साथ कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और साथ ही साथ कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी अटैच होता है। तो पहले कंपनी ने INC 1 फॉर्म फिल किया, फिर कंपनी को ROC से अप्रूवल मिला और ROC के अप्रूवल के बाद कंपनी INC 7, INC 8, INC 9, DIR 3, DIR 12 यूज करेगी। तो अब ये INC 8 फॉर्म किसके लिए होता है? ये INC 8 फॉर्म मेरे लिए होता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि INC 8 फॉर्म एडवोकेट्स के लिए होता है। INC 8 फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, यानी कि वो प्रोफेशनल्स जो कंपनी इन कॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों के लिए INC 8 फॉर्म होता है। और इस INC 8 फॉर्म में एक डिक्लेरेशन होती है। ये डिक्लेरेशन कौन देता है? ये डिक्लेरेशन प्रोफेशनल्स देते हैं। प्रोफेशनल कौन कौन से? CA, CS, एडवोकेट्स जो कि कंपनी इन कॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वो डिक्लेरेशन इस बात का देते हैं कि जिस कंपनी को बनाया गया है, इस कंपनी को एज पर लॉ बनाया गया है। इस कंपनी को बनाने में किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। ये कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनी है। इसने किसी और दूसरे लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है। तो इस बात का डिक्लेरेशन यानी कि कंप्लायंस जो होता है, वो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ये कौन देता है? ये डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस देते हैं प्रोफेशनल्स, CA, CS एंड एडवोकेट्स। और साथ ही साथ इसमें इनके डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं। उसके अलावा एक और फॉर्म आता है जिसका नाम है INC 9। ये INC 9 किसकी तरफ से होता है? ये INC 9 प्रमोटर्स की तरफ से होता है। ये INC 9 प्रमोटर्स की तरफ से होता है। प्रमोटर्स की तरफ से INC 9 में क्या आता है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जरा, INC 9 ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज बेसिकली अबाउट कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं। सो फॉर्म किस लिए आता है? दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन। यस, ये फॉर्म डिक्लेरेशन के लिए आता है। डिक्लेरेशन किस बात का होता है? डिक्लेरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, डिक्लेरेशन इस बात का होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, दे आर नॉट कन्विक्टेड। यस, they are not convicted for any offense relating to company incorporation। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रिलेटिंग उन्होंने किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस नहीं किया है पास्ट में। तो इस बात का डिक्लेरेशन उन्हें करना पड़ता है। मान लीजिए वो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने पहले भी एक कंपनी बनाई थी और उन्होंने कंपनी बनाकर
कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए थे, उसके बाद वो दोबारा एक नई कंपनी बना रहे हैं। तो आरओसी पहले से ही कंपनी के प्रमोटर्स का, कंपनी के डायरेक्टर्स का एक डिक्लेरेशन मांगती है, एक एफिडेविट मांगती है, और उसमें वो ये बात रिटर्न में लिख के देते हैं कि वो पास्ट में कभी कन्विक्टेड नहीं हुए रिलेटिंग टू कंपनी लॉ मैटर्स एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन मैटर्स। ये जो INC 9 फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये INC 9 फॉर्म ई फॉर्म की तरह तो होता है, लेकिन इसे अलग से टाइप किया जाता है। यस, इसका प्रिंट आउट निकलता है, एफिडेविट पे बनता है, और उसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स के सिग्नेचर्स होते हैं, और उसके बाद उसी को अटैच करते हैं। यस, इस फॉर्म की फिजिकल कॉपी को स्कैन करके, इस INC 7 फॉर्म के साथ अटैच कर दिया जाता है। सेम केस INC 8 का। तो इन फॉर्म्स को INC 7 के साथ अटैचमेंट की फॉर्म में लगाया जाता है। जब आप आरओसी की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ई फॉर्म्स मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, आपको INC 1 फॉर्म पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, आपको INC 7 फॉर्म पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा। ये फॉर्म्स आपको टाइप करने होंगे। यस, ये फॉर्म्स टाइप करने होते हैं, और टाइप करने के बाद वर्ड के फॉर्मेट में टाइप करने के बाद इन फॉर्म्स का एफिडेविट के ऊपर प्रिंट आउट निकलता है, उसमें सिग्नेचर्स होते हैं, और उन्हें स्कैन करके इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके साथ DIR 3 एंड DIR 12 जो हम डायरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, ये दो फॉर्म हम डायरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, डिटेल्स के लिए यूज करते हैं, डिन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम कंपनी के प्रमोज डायरेक्टर के बारे में भी डिक्लेरेशन करते हैं। तो डायरेक्टर के लिए दो फॉर्म्स कौन से आए हैं, DIR 3 एंड DIR 12। ये सारे ई फॉर्म्स और साथ ही साथ कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हमें सबमिट करना होता है आरओसी को। और अगर हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है, एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इन दैट केस, अगर एप्लीकेशन में डिफेक्ट नहीं है तो आरओसी कंपनी को अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। यह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस फॉर्म में मिलता है, उस फॉर्म का नाम है INC 11। उस फॉर्म का नाम है क्या, INC 11। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज बेसिकली यूज्ड, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन issued by रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर 21 डिजिट्स का सिन नंबर होता है। यस, सिन स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें कंपनी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उसका फर्स्ट वर्ड में लिखा होता है कि कंपनी लिस्टेड है या कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी कौन से स्टेट में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी कौन से साल इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। ये सारी बातें 21 डिजिट्स के सिन नंबर में लिखी होती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ए कंक्लूसिव एविडेंस। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस कैसे होता है, क्या होता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।